बताओ इस कमरे में कौन सी चीज रखूं और कौन सी चीज नहीं रखूं। सारी गलती आपके माता पिता की है। क्या जरूरत थी चार चार बच्चे पैदा करने की। बताओ, 1.25 कट्टे की जमीन में 4 कमरे का घर बनवाया। कितना छोटा छोटा कमरा बना है। हमारे हिस्से में ये चूहेदानी आई। मैं तो फंस गई हूं तुमसे शादी करके। सच कहा है किसी ने, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। पूनम अपने पति नीरव से कहती है। तो नीरव हंसकर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछकर मेरे भाई बहनों को पैदा किया है। ये तो वही बात हो गई जैसे पुरानी फिल्मों में फूलों के मिलने के कुछ ही दिनों में घर में नया मेहमान आ जाता है। अरे फूलों के गमलों को अलग कर देता, पर फूल तो कहीं और ही खिलते थे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं रोक ना देता। मैं तो खुद ही सबसे अंत में आया हूं। फिर पूनम बोली, यह हंसने की बात नहीं है, आप तो रहने ही दो। आपसे कुछ कहना ही बेकार है। मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खुलता है। भैया को ही देख लो, घर का सबसे बड़ा कमरा उन्हें मिला। दुकान की गद्दी पर भी वही बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो बड़ा हिस्सा ले ही लिया है। तो नीरव बोला, मेरे माँ बाप की छोड़ो, अपने माँ बाप की बात करो। तुम तो 2 भाई बहन हो। क्या तुम्हारे माँ बाप सारी संपत्ति तुम्हारे भाई के नाम कर देंगे? यहां ना सही वहीं अपना बड़ा हिस्सा ले लो। हमारी नैया भी पार लग जाएगी। आए दिन बड़े कमरे के लिए दोनों में बहस होती रहती थी। फिर पूनम बोली, मेरी एक बात सुन लो, मेरे माँ बाप तक मत जाना, समझ जाओ। पति ने कहा, यह सही है, तुमने मेरे पूरे खानदान को खंगाल दिया और मैं कुछ ना बोलूं। दोनों की आपस में बहस हुए जा रही थी, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। तभी पूनम की सास हेमलता जी आकर बोली, हाय हाय बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी कैसी बातें कर रही हो, बाहर तक आवाज आ रही है। अरे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। जो हमने 4 बच्चे न किए होते तो हमारा नीरव कैसे आता, और तुम इस घर में बहू बनकर कैसे आती? फिर पूनम बोली, यही तो रोना है मम्मी जी। अगर ये ना होते तो कोई और लड़का मेरे नसीब में होता। प्यार की राह में बड़े धोखे हैं, ये तो सुना था। आज जेल भी रही हूं। और किसने कहा आपको कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? गलती माँ बाप करते हैं और भुगतना बाद में बच्चों को पड़ता है। अब इस छोटे से कमरे को बड़ा और हमारी जरूरतों को पूरा करने भगवान तो धरती पर आएंगे नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? दोनों की बातें सुनकर हेमलता जी की सास सुमंती देवी वहां आ गई और वह बोली, बहू, तुम्हें 4 में इतनी दिक्कत हो रही है। सोचो, हम ससुराल में छठे थे, कभी कोई शिकायत मेरे सास ससुर ने नहीं की। तो पूनम मुस्कुराकर बोली, दादी, अगर आपने आवाज उठाई होती तो आज मुझे यह दिक्कत नहीं होती। मम्मी जी, काश आपने कम बच्चे किए होते तो आज हमें भी बड़ा कमरा मिला होता। फिर सुमंती जी बोली, छोटी बहू बात तो सही कह रही है, पर अब इस गलती को तो ठीक नहीं किया जा सकता। जितने लोग हैं उसी में मिलजुल कर रहना होगा, तभी तो परिवार सुखी रहेगा। और तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, इसी कारण से तुमने अभी तक बच्चा नहीं किया है। इतना कहकर दोनों चली गई। सबके जाने के बाद पूनम अपने पति से बोली, देखा, तुम्हारी दादी और माँ दोनों मुझे सुनाकर चली गई। तो नीरव बोला, क्या गलत बोली? माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो क्या जीवन भर उन्हें पालने और उनका खर्चा उठाने का वचन देते हैं? कमी तो मुझ में है कि तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। इन्हीं सब बातों के लिए पूनम अपने माता पिता को शिकायत कर रही थी। फिर उसकी माँ बोली, तुम बस शिकायत ही करती रहो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद कुछ करो। उनके तो 4 बच्चे हैं, फिर भी दामाद जी नौकरी कर रहे हैं, पर तुम तो हमारी 2 औलाद हो। तुम्हें भी हमने पढ़ाया लिखाया, तुम क्या कर रही हो? बस घर बैठे सब कुछ मिल जाना चाहिए। शिकायत करना बंद करो और अपनी मेहनत से कुछ करना सीखो। जब मायके से फटकार पड़ी तब दिमाग में झंझनाहट हुई। उसने सोचा, सच में मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया है, आखिर मैं पति के भरोसे क्यों बैठी हूँ? अब मुझे ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
हाथ पैर मारना होगा, अभी देर नहीं हुई है। यही सोचकर पूनम ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसके पास डिग्रियों की कमी नहीं थी। थोड़ा समय लगा, उसे उसकी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिल गई। घर से आना जाना, खाना पीना और घर का किराया, कोई भी खर्चा नहीं था। तो जो वो कमाती थी उसे जमा कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों ने मिलकर खूब पैसा इकट्ठा किया। एक दिन गांव से चाची आई थी, तो उसने पूनम की सास को सुनाया कि आपकी छोटी बहू में कोई कमी तो नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। सास का झुका हुआ सर देखकर पूनम बोली, चाची जी, जिस दिन बच्चे के रहने की सारी व्यवस्था अपने दम पर कर लूंगी, उस दिन आपके गोद में बच्चा भी दे दूंगी। ये तो अपनी खेती है, घबराना क्या है। फिर हेमलता जी की जेठानी बोली, हाय हाय हेमलता, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशर्म है। फिर पूनम बोली, चाची जी, इसमें बेशर्म होने की क्या बात है। शादी के बाद तुरंत बच्चा पैदा करने में कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर बच्चे की सहूलियत और उनकी जरूरतों को आगे चलकर हम पूरा ना कर सके तो कम बच्चे ही अच्छे होते। आबादी कम रहेगी तो बच्चों को भी ज्यादा बड़ा कमरा मिलेगा, वरना एक कमरे में माँ बाप और बच्चे सबको रहना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद पूरा परिवार इकट्ठा था। बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी। तभी पूनम अपनी सास से बोली, मम्मी जी, उस दिन दादी ने कहा था मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही हाथ पैर मारना होगा, तो क्या मैं ऊपर अपने लिए एक बड़ा कमरा बनवा सकती हूँ। इस छोटे से कमरे में मुझे बहुत घुटन होती है। कमरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैं अपने शौक और जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो पूनम के ससुर रमेश जी बोले, बहू, अभी मकान तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे जेठ के लड़की की शादी करनी है, उसके बच्चों को भी पढ़ना है। अगर तुम अपने खर्चे से ऊपर कमरा बनवाना चाहती हो तो बनवा लो, फिर कुछ साल बाद एक अच्छी सी जमीन लेकर उस पर बड़ा सा मकान बनवाना है, जहां 4 बड़े बड़े कमरे बनवाएंगे, तीनों भाइयों के लिए और एक हम बूढ़ों के लिए, क्योंकि तुम्हारी ननन के पास तो खुद का ही बड़ा मकान है। फिर सुमंती देवी बोली, अपने बच्चे और अपनी पत्नी का ख्याल है तुम्हें, पर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं। तो रमेश जी बोले, अरे माँ, दुनिया तो आपने ही दिखाई है, तो आपके बिना हमारी दुनिया कैसे पूरी हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए अलग से एक पूजा का कमरा बनवा लूंगा और आपका पलंग वहीं लगा दूंगा। इतना सुनकर सब हंसने लगे। अब पूनम ने देर नहीं की। अगले ही महीने उसने छत पर एक बड़ा सा कमरा शुरू करवाया और वक्त रहते वो पूरा हो गया। हॉल जैसा कमरा था। उसने अपने हिसाब से धीरे धीरे सोफा, टीवी और फ्रिज सब रखा, सुंदर तरीके से सजाया, जिसे देखकर घर वालों को भी लगा कि हाँ, इस तरीके से भी रहा जा सकता है, और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल की परेशानी तो खत्म हुई, पर भविष्य को सोचकर उसने भी आगे चलकर बस 2 ही बच्चे किए, ताकि कभी भी बच्चे ये शिकायत ना करे कि आपने अगर कम बच्चे किए होते तो हमें भी बड़ा कमरा मिलता। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी मानसिकता की है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छा खान पान नहीं दे सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम बच्चे रखें। बच्चे अगर कम होंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें भी रहने की जगह, नौकरी सब मिलेगी। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आगे चलकर नौकरी तो छोड़िए, रहने को मकान नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें अभी से ही सोचना और सजग रहना होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।